नमस्कार व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आई बेस और आई मेकअप करके दिखाऊंगी, वो भी रेगुलर। आपने अगर कहीं जाना हो तो उसके लिए आई बेस करना है नॉर्मल। ये मैंने अपना एक शेड लाइट लिया है, अपने शेड से अपना जो कंसीलर शेड है। आप देखिए ये आईज़ कितना उस आई से कितने डिफरेंट लग रही है। और ये आपने इस तरीके से लाइट शेड कंसीलर लेके अपने आईज़ पे, अगर आप कंसीलर लेना चाहते हैं कंसीलर लें, अगर आपके पास जो आई बेस है अगर आप वो लगा सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले अपना ब्रश लेकर या आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर से पहले अच्छे से आपने डैब डैब करके, डैब डैब मोशन में ही आपने अपनी आईज़ पे जो ये कंसीलर लगाया है इस तरीके से परफेक्ट वे में लगाना है। ये देखिए बिल्कुल आपको ग्रे ग्रे नहीं दिखेगा। अगर आप एग्जैक्ट शेड लगाओगे ना, बिल्कुल लाइटर शेड लगा दोगे तो फिर वो ग्रे होना शुरू हो जाएगा। पहले मैंने अपनी आईब्रोज़ को कर लिया है प्रिसाइज, देख लीजिए आईब्रोज़ किस तरीके से लग रही है। फिर उसके बाद मैंने अपना ब्लेंड पफ से लेकर अपना जो शेड, एक शेड लाइट अपना मैचिंग का मैंने लिया है लूज़ पाउडर। और इस लूज़ पाउडर से आपने क्या करना है, पूरा अपना आईज़ पे पफिंग करके इस तरीके से आपने जो भी आपने बेस बनाया है उसको पहले लॉक कर लेना है। ये आपका बेस लॉक हो गया। ये अगर आपको थोड़ा सा कहीं से भी ऐसे लग रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ से आपने थोड़ा सा ड्रैग करके करना है। ये देखिए इस तरीके से आपने ये जो बनाया है। अगर आपको लग रहा है कि जो लूज़ पाउडर है वो ज़्यादा है तो अपने हाथ पे आपने बैक ऑफ हैंड पे अच्छे से उसको मर्ज करके फिर आपने इस तरीके से लगाना है। देखिए बिल्कुल ऐसे परफेक्ट लग रहा है। अब आपने क्या करना है, एक ब्राउन शेड लेना है, लाइट ब्राउन शेड, उससे आपने बेस बनाना है। जो सबसे पहले बेस होता है वो सबसे पहले लाइट बेस बनाना है। इसमें हमने ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं करना है, तो आपने इसमें लाइट बेस ही बनाना है। ये आपने अच्छे से पूरा मर्ज करना है अपनी आईलिड एरिया पे। जब आपको लग रहा है कि अब मर्ज नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आपने दूर से ब्रश पकड़ के अच्छे से पूरी आईज़ पे, और जितना भी आपने आई शेडो लेना है उसको पहले डीबफ करना है आई शेडो को। और फिर उसके बाद ये देखिए इस तरीके से लगा कर पूरा अपने आई शेडो को मर्ज कर देना है। ऐसे लगना नहीं चाहिए कि क्रीज़ बन रही है। और क्रीज़ अगर बने तो आपको लगे कि क्रीज़ बन रही है तो आपने इसका ध्यान रखना है। और इस तरीके से आपने ये देखो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मर्ज हो गया है। आपने इस तरीके से राउंड मोशन में जो है आपने इसको मर्ज करके अपनी पूरी आई पे ये इस तरीके से लगाना है। ये देखिए फ्रंट में भी बैक में भी ये एक शेप बन जाएगी पूरी आपकी। मेरी थोड़ी हुडी डाइज़ हैं, तो आपकी भी अगर हुडी डाइज़ हैं तो आप इस तरीके से ही करिए, क्योंकि हुडी डाइज़ जो होती है ना वो बिल्कुल ही जो आइज़ होती है पूरी अंदर की तरफ पुश हो गई होती हैं, तो उसमें पूरा एग्जैक्ट दिखता नहीं है। फिर आप अगर लाइनर लेना चाहते हैं लाइनर लें। मैंने स्केच पेन लिया है, स्केच आई लाइनर। तो आप ये देखिए इस तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से आपने बड़ी लाइंस नहीं बनानी है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से। मैं मिरर में देख के बना रही हूँ। तो आपने एक अपनी आईज़ के साइड पे विंग बनाना है, छोटा सा विंग बनाकर फिर उसको अपनी आई लिड जो आपका फ्रंट पोर्शन है आई का, उधर तक आपने उसको मर्ज करना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से। ये देखिए ये इस तरीके से हुआ। और आपने इसको ये इस फ्रंट पोर्शन से मर्ज करना है। ये एग्जैक्टली इस तरीके से आपने मर्ज किया। आपको खुद जब आपको लगे कि बिल्कुल ये परफेक्ट हो गया है तब आपने देखना है, सामने से पहले आइज़ डाउन करके देखना है और फिर सामने अपनी आइज़ ओपन रख के देखना है कि अगर आपको सही लगा है तो
एक बारी में वैसे भी आईलाइनर कभी सही नहीं लगता है। मेरा तो हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता था और लगता तो था ही नहीं, और प्रैक्टिस कर करके ही मुझे आया है ये। आप देखिए इस तरीके से फ्रंट में आपने विंग बनाना है। फ्रंट में देखिए जो फ्रंट वाला है वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। फ्रंट में ज़रा सा पहले ऊपर लिड पे थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ी सी पॉइंट करके फिर उसको उसी पॉइंट को नीचे से जोड़ के अपनी लोअर आईलिड के साथ मिक्स कर लेना। और ये जो लोअर आईलिड है इस पे ज़्यादा एंड तक नहीं लेके जाना, फ्रंट पोर्शन में ही रखना है। तो ये देखिए ये इस तरीके से आएगा। ये थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं कहीं से एग्जैक्ट लगा नहीं है। आप देखिए इसको लाइन को बिल्कुल आपने परफेक्ट करना है। आप देखिए, और डाउन से आपने थोड़ी सी इसकी और विंग बनानी है, क्योंकि मुझे कम विंग लग रही थी। जितनी आप चाहते हैं उतनी विंग बनाई है, ये देखिए। और ये आई बेस के साथ कभी भी आपको कहीं जाना हो या बर्थडे पार्टी में जाना हो या आपने कभी भी किसी भी फंक्शन में जाना हो तो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। आज मैंने मेकअप फुल नहीं किया, सिर्फ मैं आई मेकअप यही दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। कई लोगों से ये बनती नहीं है। आपने बिल्कुल एक छोटा मिरर लेना, अगर आप नॉर्मल सामने मिरर से नहीं देख के कर सकते, छोटा मिरर लेना और अपनी आंखें बिल्कुल डाउन कर लेनी है। आप जब आंखें बिल्कुल डाउन कर लेते हैं तो उससे सही बनती है ये विंग। और आपने इसी तरीके से दूसरी आई में भी एज परफेक्ट, वैसे तो दोनों आईज़ में परफेक्ट लगता नहीं, और आपने उसको बिल्कुल नोटिस करते रहना है कि ये किस तरीके से लग रहा है। पहले एक विंग बना लेनी है। विंग से क्या होगा, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा विंग कितनी, विंग के ऊपर ये छोटी सी बिल्कुल विंग बनानी है। ज़्यादा बड़ी विंग बनाएंगे ना तो ये एग्जैक्ट, आप अगर बड़ी बनाना चाहते हैं तो आपको बड़ी भी बना सकते हैं इसी वे में। तो आपने बैक साइड से आगे फ्रंट पोर्शन में इसको मर्ज कर देना है। ये देखो इस तरीके से, फिर इस तरीके से आपने उसको पूरा मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद ये देखिए फ्रंट पोर्शन से छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं। अगर आप बिगनर हैं तो छोटे छोटे स्ट्रोक लेने हैं, और अगर आपको आता है तो फिर आप बड़े स्ट्रोक्स ले सकते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक लेकर आपने इसको इस तरीके से मर्ज करना है। बिल्कुल जो लाइन है बिल्कुल आपने एग्जैक्ट, ये देखिए बिल्कुल आपको परफेक्ट लग रहा होगा। ये आपने मर्ज कर लिया। हुडीड आइज पे जो होता है ना विंग आईलाइनर, वो हुड जो हमारा हुडीड आइज होती है ना उसमें ही छुप जाता है। तो इस तरीके से अगर आप विंग बनाएंगे ना तो ये आपका परफेक्ट दिखेगा। और थोड़ा सा आपको अगर इधर उधर लग रहा है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब ये लग रहा है मुझे थोड़ा अपर से, अपनी इस आई में थोड़ा ऊपर से कम लग रहा है। अब ये ऊपर से आप शेप बनाएंगे। थोड़ी पहले हम फ्रंट विंग बना लेते हैं। ये फ्रंट विंग बनाकर आपने अपनी जो विंग है लोअर लिड से जोड़ लेनी। देखिए इस तरीके से, सिर्फ इतने ही पोर्शन में रखना है आपने जो लोअर लिड पे है। ये बस, ये देखिए थोड़ा सा फ्रंट में को विंग कम लग रही है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जब तक चोंच आती है ना वो ही आपको सही होगा। ये देखो विंग अब बना है, विंग सही। और अब आपको जब मिरर में सही लग रहा होगा तो आप देखिए पास से, ये ऊपर थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, आपको भी शायद कम लग रहा होगा। यहाँ से थोड़ा सा और मुझे लाइन चाहिए। और इस तरीके से देखिए ये आई मेरा मेकअप पूरा हो गया है। अब लग रहा है परफेक्ट। ये दोनों आईज का बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है।
मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम है, तो मुझे पता नहीं क्यों आजकल डस्ट से एलर्जी हो जाती है। ज़रा ज़रा सी डस्ट कहीं भी होती है, मुझे उससे एलर्जी हो जाती है। तो अगर आपने इसी विंग पे इस विंग को किसी और कलर में बनाना है, तो आप इसी के ऊपर जो भी अपना कोई कलर लाइनर है या कलर काजल है वो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इस तरीके से लगा सकते हैं। ये आपने थोड़ा सा स्प्रेड करके आईज़ पे इस तरीके से लगाना है। ये आपको देखो इसमें एग्जैक्ट ग्रीन शेड आ जाएगी। अगर आप ब्लैक के ऊपर लगाएंगे ना तो एग्जैक्ट ब्लैक ग्रीन शेड आएगी, और अगर आप वाइट पे लगाएंगे तो और थोड़ी सी अलग शेड आएगी। आप कभी भी ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अपनी आईज़ के ऊपर भी लगाना है। जहाँ जहाँ आपने ये ब्लैक लगाया ना वहाँ पे आपने सिर्फ ये ग्रीन जो है डार्क ग्रीन, अगर आपको ये डार्क ग्रीन वाला जो है लेना है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये मैंने मियॉन का लिया है। ये इस तरीके से फ्रंट पोर्शन में भी बिल्कुल लिटिल बिट हल्के हाथों से इसको मर्ज करना है अपने आई लिड पे, कि आपको लगे एग्जैक्ट कि ये ग्रीन कलर का हमने लगाया है। आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने मरून करना है मरून, आप आई शेडो जो भी अगर आपके पास आई शेडोज होंगी उसको इसके ऊपर मर्ज करके ये देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर इसको मर्ज करके देखिए, इस तरीके से मर्ज कर दिया, इसको मर्ज कर दिया। अब देखिए ये बिल्कुल ग्रीन शेड में आ रहा है और दूसरा ब्लैक शेड में आ रहा है। अगर आपको कोई और शेड चाहिए तो आप उसी शेड का जो आई शेडो है इसके ऊपर इसी तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं। डैब डैब मोशन में लगाइए। आई शेडो है उसको थोड़ा थोड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अगर आप अपना जो है अपना इस तरीके से कोई भी अपने सूट के शेड का आई शेडो लगा कर ये कर सकते हैं। ये कैसा लग रहा है आप बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लग रहा है, सेम शेड में इस तरीके से बिल्कुल आप किसी भी मैरिज में कहीं भी जाने के लिए। ओके बाय।